अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइल अरशद और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे सबसे पहले अहम खबर से। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम के पास फितना अल खवारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब। कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत पर आँच और हमारे अज़्म को आजमाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कोई हमारा अज़्म आजमाने की जुर्रत ना करे। फील्ड मार्शल ने नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी करार दी। कहा कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जाबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान में ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को ललकार। फील्ड मार्शल ने शिकस्त खुर्दा भारत का जख्म फिर से हरा कर दिया। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में सिपह सालार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिले तस्खीर है और इसकी हिफाजत ईमान से सरशार जांबाजों और मुत्तहिद कौम के पुख्ता अज़्म ने कर रखी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने तालिबान रजीम को दो टोक पैगाम दिया कि उनके पास खवारिज या पाकिस्तान में किसी एक के इंतखाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। ज़रूरी है कि हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को तीनों अफवाज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मज़ीद बेहतर करें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मुताबिक GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कोई कानून से बाला नहीं। जो भी मुल्क के दिफा के खिलाफ साजिश करेगा वो गद्दार है। उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे कर दिया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कौम की तर्जुमानी करार दिया। कहा कि एक शख्स सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। उसने कहा कि गवर्नर हाउस को जला दो। क्या तुम्हारे बाप का गवर्नर हाउस है जो जला दोगे? कोई इसके लिए और लफ्ज है तो बता दें, क्या कहें उसको? उसको कहा जाता है कि ये मुल्क दुश्मन है, मुज़ाकरात करें। एक ज़हनी मरीज के साथ सिर्फ ज़हनी डॉक्टर मुज़ाकरात कर सकते हैं। आज जो मामला है वो मामला संगीन मामला है। पाकिस्तान की कौमी सलामती पाकिस्तान के दिफा का है। ये कौमी सलामती के लिए थ्रेट है और वो तमाम ताने बाने इस शख्स के साथ मिलते हैं, लेकिन आइन ऐसे आदमी को गद्दार कहता है तो उसको आइन के मुताबिक निपटा जाए, उसको कानून के मुताबिक निपटा जाए। DG ISPR जब भी गुफ्तगू करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि मामला जो है वो किसी ना किसी तरह मुल्क की कौमी सलामती के साथ जुड़ा है। हम गवर्नर हाउस के ऊपर ऑन स्लॉट करेंगे, उसको अटैक करेंगे, उसको जला देंगे। क्यों जला देंगे? तुम्हारे बाप का गवर्नर हाउस है। पीपल्स पार्टी ने इदारों के खिलाफ कभी बात नहीं की। बानी PTI के घर के लोग भारतीय मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरियत चलती रहे, कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। PTI को भारत ने माजी में फंडिंग भी की। ये इदारों के खिलाफ पेड मुहिम चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, कभी इदारों पर हमले नहीं किए। 28वीं तरमीम जब आएगी तब बात की जाएगी। पार्टी ने जो है वो कभी इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मवाद दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइंस क्रॉस ना करे। अपने ही मुल्क में आप जो है अपने मुल्क के सरबराहों के खिलाफ आप बाकायदा पेड मुहिमें चल रही हैं आपकी। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, वो कभी इदारों के खिलाफ साजिशें नहीं की। एक 28वीं तरमीम आएगी तब बात होगी ना, और तरमीम पास करना जो है वो पार्लियामेंट का काम है।
वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और PTI रहनुमा जुनैद अकबर का पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में आमना सामना, सख्त जुमलों का तबादला। जुनैद अकबर ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत का रवैया दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है, ये काबिल कबूल नहीं। तारिक फजल चौधरी बोले, अपना रवैया दुरुस्त करें, जुल्म बंद हो जाएगा। आप किधर जा रहे हैं? यहाँ मीटिंग कर रहे थे, हम कई हुकूमत का रवैया तो दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। एक जो है इलेक्शन भी हमसे लेके गए और फिर हमसे दरवाजे भी सुनने भी बंद कर रहे हैं, फोरम वहाँ पे बंद कर रहे हैं, इकट्ठे होकर रवैयों को सीधा करें। तो ये आप जुल्म बंद कर ले तो हम सोच लेंगे उस पर इंशाल्लाह बंद हो जाएगा, पर अपने भी रवैये थोड़े ठीक करें। तो आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विफाक से ताउन नहीं करेगी तो मजबूरन मुश्किल होती हैं, तो वो फिर गवर्नर राज ही होता है, फिर गवर्नर राज मजबूरी तौर पे लगाया जाता है। और अगर PTI समझती है कि वो मजबूरी वफाकी हुकूमत अपनाए तो फिर इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते। ये रही के लिए जो है डी चौक या धरना या सूबा बंद करना, ये उसका जो है वो हल नहीं है। उनका हल जो है वो अपनी जो करतूत है उनकी सज़ा भुगतेंगे, और दूसरा हल है अदालतें। ये मार्च और ये सूबा बंद करना या वफाक को बंद करना, ये ड्रामे, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। भगोड़े यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका लग गया। लंदन के जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के एक्स, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट के पेज पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हरजाना और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड भी अदा करना होंगे। आदिल राजा ने फैसले के खिलाफ अपील की दरख्वास्त भी की थी, जिसे जज ने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में फॉरेन ऑफिस के हुकाम से मुलाकात हुई। शहजाद अकबर और आदिल राजा की वापसी के मामले पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने कानूनी ताउन और पेशरफ्त पर बरतानवी हुकाम को आगाह किया। मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक जारी रही। इसी पर बात करेंगे। चौधरी तबरेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तबरेज़, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है? जी, दाखिला मोहसिन नकवी की आज बरतानवी वजारत खारजा आमद हुई है, और उनकी आमद के मौका पर बरतानवी वजारत खारजा के आला हुकाम और पाकिस्तान के बरतानिया में हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने उनका इस्तकबाल किया, जिसके बाद तकरीबन 45 मिनट्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के दौरान मोहसिन नकवी ने बरतानवी वजारत खारजा के जो आला हुकाम है उनको ब्रीफ किया कि पाकिस्तान को जो बरतानिया से मतलूब मुलजमान हैं, जिनमें शहजाद अकबर और आदिल राजा शामिल हैं, वो इंतहाई ज़रूरी है, और जो अवेलेबल दस्तावेज़ात थी वो भी बरतानवी वजारत खारजा को दी गई हैं, और किस वक्त तक इन मुलजमान को ले जाने में कामयाब होते हैं या फिर यहाँ जो बरतानवी अदालती निज़ाम है उसकी वजह से उनको डिले का सामना करना पड़ता है। जी, इंडोनेशिया के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकातें करेंगे। इस दौरान पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान आमद। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों ने फ़ज़ाई सलामी दी। JF-17 थंडर तैयारों ने शानदार इस्तकबाल किया। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म ने मुअस्सिस मेहमान को खुश आमदीद कहा। 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सदर प्राबोवो सुबियांटो 2 रोज़ा क़याम के दौरान वज़ीर आज़म के साथ वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक में तिजारत, दिफा, सेहत और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के हैं। उधर एबटाबाद में लेडी डॉक्टर के कत्ल के सनसनीखेज हकायक सामने आ गए। मकतूला को अपनी अमानत वापस मांगने पर कत्ल किया गया। वारदात लालची सहेली रिदा ने 2 साथियों नदीम, परवेज और शमरेज के साथ मिलकर अंजाम दी। KP पुलिस ने तहकीकात के लिए JIT बनाने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर वर्दा की लाश ठंडियानी के इलाके से बरामद की गई थी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।